मौला 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 जी। एक अल्लाह कलो मैं दर्दी, एक मौला कलो मैं दर्दी है। एक अल्लाह कलो मैं दर्दी, एक मौला कलो मैं दर्दी। यार दी गड़ोली सोने यार दी गड़ोली भरदी, यार दी गड़ोली भरदी, सोने यार दी गड़ोली भरदी। हसन हुसैन अली दादा आया, हसन हुसैन हो हसन हुसैन अली दादा आया। मैं बादी शाह है दर्दी, मैं गोली शाह है दर्दी। यार दी गड़ोली झूम चड़कड़ा चड़कड़ा 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 झूम चड़कड़ा। मौला 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 मौला। मौला मौला जी, मौला बात फैला मन मुर्तदा, मैं बताऊं कि मुझे क्या मिला। के अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। मैं जानूं मेरा मौला जाने। जो दर मांगो तो बेदर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। जो दर मांगो तो बेदर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ।
खुदा जाने, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा हादी जाने, मौला वाह जी वाह, बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत। आप ये बताइए कि आपने इस गायकी का अंदाज़ कहाँ से अडॉप्ट किया, किसको देख के आप गाती हैं, और इतनी मुश्किल खासकर ये गायकी है, ये कैसे आपके जहन में आया कि इस लाइन में, इस शोबे में मुश्किल गायकी को गाया जाए? मेरे ख्याल में ये करम की बात है। और सबसे पहले जो मेरा माहौल था, जो मेरे वालिद साहब थे वो एक आलिम थे, तो वैसा घर से माहौल मिला। वो एक सूफ़ी बंदे थे, उनको कलाम के साथ बड़ा वो ज़्यादा वाबस्तगी थी, बहुत लाइक करते थे। लेकिन जब मैं शोबिज़ में आई तो पहले जैसे सब लोग बच्चे नात कसीदा मरसिया पढ़ लेते हैं, इसी तरीके से पढ़ती थी। शादी के बाद जो मेरे मियाँ थे उन्होंने सुना और वो कहने लगे, उनके एक दोस्त थे, उनका नाम है जी हसनैन अकबर साहब। मेरे मियाँ ने उनसे बात की तो वो सुनाने लगे कि ये आज एक वोकल सुने आप। उन्होंने सुना, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा जी कि इनको शोबिज़ में लेके आएँ, आरफाना कलाम, क्योंकि ये पिक करती हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। आपको देख के तो यही लगता है कि आबदा परवीन साहिबा जो हैं वो गा रही हैं और बिल्कुल मुशाबत भी आपकी है, तो ये कोई ख़ास इसकी वजह थी? जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैंने जब चूज़ किया तो मुझे उनसे अच्छा रूहानी इंसान नहीं मिला, क्योंकि लेडीज़ में इतना रूहानियत पैदा करके गाना, और वो मैं समझती हूँ कि वो एक और ही दुनिया है। मैंने इसलिए फिर उनको ही गाना शुरू कर दिया। तो आपकी आबदा परवीन साहिबा से कभी मुलाकात हुई? जी, मेरी मुलाकात भी हुई उनसे और मेरी बात भी होती है उनसे, उनकी बेटी से, उनके बेटे से। तो यकीनन उनको आप चाहेंगी कि आप कोई अपना ऐसा कलाम उनको सुनाएं जो उनको बड़ा पसंद आए, तो आप हमें भी सुनाएं, ताकि अगर वो देख सकें और उनको पता चले कि उनकी चाहने वाली जो है उनका ही कलाम जो गाया हुआ कितने खूबसूरत अंदाज जी, में। मुझे भी ये कलाम बहुत पसंद है। कलाम वासिफ अली वासिफ साहब का कलाम है और आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत दफ़ा ये पेश किया है, तो ये मैं आज उनके लिए, मैं नारे मस्ताना मैं शौकीर जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कख किया नहीं, कहो कहीं जो मैं किया, तुम वही थे मुझ माही। मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नारा मस्ताना। मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नारा मस्ताना। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं
मैं शोभिए जिंदाना ये जिंदाना। आप ये बताइए, जिस अंदाज में आप गाती हैं इसके लिए कोई सेहतमंद होना भी ज़रूरी है? नहीं, मैं नहीं समझती सेहतमंद ज़रूरी होना है। मैं ये समझती हूँ कि रियाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियाज होगा तो फिर इंसान परफॉर्म दे सकता है। जैसे दूसरे गाने वाले होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरा गला ख़राब है, गला ठीक नहीं है, बड़े नाजो नखरे जो हैं वो किए जाते हैं। तो ये जो गायकी जिसका इंतखाब आपने किया है, ये यकीनन बड़ा मुश्किल काम है और इसमें हमने जो सुन रखा है कि बड़ा ताकत का इस्तेमाल होता है। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, ये बहुत ही ताकतवर इंसान का, जो हमारे वालिद साहब कहते थे, ये कि पहलवानों का काम है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी देर जो है वो रिहर्सल करती हैं या रियाज करती हैं? मेरे ख्याल में तो हर बंदे को, जो भी गाने वाला है, उसको 2-3 घंटे तो रियाज करनी चाहिए। लेकिन ऐसे होता है कभी कभी कि हम इवेंट पे हैं और बहुत लेट आए हैं घर पे, और फिर दूसरे दिन भी इवेंट है, तो फिर ऐसे मिस्टेक होती रहती हैं। लेकिन जिस दिन फारिग हों उस दिन कोशिश करते हैं कोई नई से नई चीज़ निकले और नई से नई कोई चीज़ इंतखाब करें, उसका नया कोई एंगल बनाएं। तो फिर ऐसी कोशिशें तो हम करते रहते हैं। अच्छा, आबदा परवीन साहिबा के अलावा आपने म्यूज़िक पे अपना भी कोई नया कलाम या कोई नए गाने आप बना रही हैं? कौन कौन से गाने हैं जो आपके आए हैं? जी, हमारे 2 ट्रैक्स चल रहे हैं। आपको कभी ऐसा लगा है कि आप गा रही हों या कहीं जा रही हों तो लोगों को ये गलत फहमी हुई हो कि आबदा साहिबा जा रही हैं, किसी ने ऑटोग्राफ आपसे लिया हो ये सोच के? जी, तकरीबन थोड़े दिन हो गए, एक मैं इवेंट करने के लिए गई तो वो लेडीज़ थी, तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर बनवानी थी। तो वो पिक्चर बनाने के लिए आई, तो वो बार बार मुझे कह रही हैं कि आप बिल्कुल छोटी सी थी, अपनी अम्मा के साथ मैंने आपको देखा था। तो फिर मैंने बाद में बताया कि मैं जी उनकी रूहानी शागिर्द हूँ, मैं उनकी बेटी नहीं, उनकी बेटी मरियम है। तो किस तरह के लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे आपके इवेंट्स होते हैं या फंक्शन होते हैं? कैसी गैदरिंग होती है? ज़्यादा क्या फरमाइश लोग करते हैं आपको? किस तरह का म्यूज़िक, किस तरह का गाना सुनना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को मेरे स्टाइल का पता है जी, तो मैं ज़्यादा आबदा जी को ही गाती हूँ, तो फिर लोग मुझे फरमाइश भी आबदा जी की करते हैं। उनके कलाम जो गाए हुए हैं उनकी फरमाइश मुझे ज़्यादा आती है। मुझे ज़्यादा लोग जो हैं वो थोड़े से बड़ी एज के सुनते हैं, क्योंकि वो मतलब ये कलाम जो है ये ज़्यादा मार्फत का है, तो फिर ज़्यादा एज के जो लोग हैं। वैसे तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। ये जो मेरा नया रिलीज़ हुआ है उससे बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, तो बच्चे भी सुनते हैं, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा एज के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस एज के लोग जो आपको फरमाइश ज़्यादा करते हैं वो फिर हमें सुनाए कलाम। जी ज़रूर ज़रूर। इश्क दे आतिश डोहे बराबर, आते इश्क दा दारू केड़ा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा, आते इश्क साड़े दिल मेरा, गुलाम फरीदा, आखे गुलाम फरीदा, ओथे कख नहीं बचदा, ते जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, लाई है। ओ यार सानू, ओ दो सानू,
आतिश लाई है यार डडी लाई है यार डडी 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 इश्क आतिश लाई है संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने संग हर शख्स हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है हाँ। हाँ। उसके दिल पर भी कभी इश्क में गुजरी होगी हाँ। उसके दिल पर भी कभी इश्क में गुजरी होगी नाम जिसने भी नाम जिसने भी नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है तब से तूने मुझे दीवाना रखा है हाँ। पिदाई आम की तलखी को भी हंस के नाच हाँ। पीजा 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 पिदाई आम की तलखी को भी हंस के नाच हाँ। गम को सहने में भी गम को सहने में भी गम को सहने में कुदरत ने मजा रखा है तब से तूने मुझे दीवाना रखा है हाँ। संग हर शख्स ने संग हर शख्स हाथों में उठा रखा है मुझे दीवाना रखा है हाँ। ना रखा है हमारा तारुफ करवाइएगा, हमारे साथ कौन है? जी जितने लोग मुझे जानते हैं मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग इनको जानते हैं क्योंकि लोगों की इनके साथ बात होती है। ये मेरे मियाँ हैं, इनका नाम है अब्दुल हक, यही मैनेज करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। अब्दुल हक साहब, ये कैसे हुस्न इत्तफाक हुआ शादी का? जी ये करीम मालिक की शफ़क़त है। मैं ये समझता हूँ कि मालिक ने जिस चीज़ को करना होता है उसको डिज़ाइन भी खुद ही कर लेता है। तो आपको ज़ाती तौर पे वैसे जो आबदा परवीन का कोई गाया हुआ गीत या उनका कोई कलाम कौन सा ज़्यादा पसंद है, जो आप समझती हैं कि बहुत अच्छा वो उन्होंने गाया हुआ है, जिसको आप भी कभी कभार घर में सुनती हो या कभी आपको वक्त मिले तो उसको बार बार सुनती हो? जी उनके सारे कलाम गाए हुए बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोलो में यार को हमने जा बजा देखा। मुझे तलाश न कर, मुझे तलाश न कर, मुझे तलाश न कर, ज़ौक़े में खुद ये सजूद, नजर की चंद शवाओं में गिर गया हूँ मैं।
यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, यार को हमने जा बजा देखा। जो मुझे शेर पसंद है, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, वाह वाह। तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिए गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। ये जो चादर आपने ली है, इनका चूंकि आबदा परवीन साहिबा का भी ये खासा है, तो ये उनसे वाबस्तगी है या बराह रास्त आपको ये पसंद है सिंधी चादर? जी, मेरा गेटअप बिल्कुल उनकी तरह है, तो ये वैसे मुझे बड़ी इस चादर के साथ अकीदत है कलंदर पाक के हवाले से, तो ये मुझे सिंध से स्पेशली भेजी जाती हैं, जो आबदा जी को भी भेजते हैं और मुझे भी भेजते हैं। वो आपको आबदा परवीन साहिबा का जो गेटअप है या जो उनका अंदाज है खुसूसी तौर पे, उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? उनकी तरह ड्रेसिंग भी आप स्पेशली करती हैं, किन चीज़ों की आपको ज़्यादा जो है वो देखना पड़ता है कि बिल्कुल आप हूबहू उनकी तरह लगे? मैं इतना कुछ करती तो नहीं हूँ, वैसे ये पता नहीं मालिक की कोई ऐसी करम नवाजी है कि लोग मुझे जब देखते हैं तो क्या समझते हैं कि शायद उनकी बेटी है। तो मेरे बालों का स्टाइल भी उनके जैसा ही है, तो मैं कपड़े भी उनके जैसे ही पहनती हूँ, चादर भी, तो फिर मुझे ये खुद अल्लाह की तरफ से ही है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। आप कुछ उनका अंदाज जो है वो आप हमें बताएं, फिर आप उसको कैसे करती हैं? मतलब आप म्यूज़िक के बगैर हमें बताएंगी कि वो उनका खासा है कि वो जिस अंदाज में वो गाती हैं, फिर आप उसको किस अंदाज में गाती हैं? उनका जो सबसे हट के स्टाइल है गिरा का, जो मैं उनका अपनाती हूँ। गिरा जो है वो कम लोग लगाते हैं गाने में, और सूफिया जो कलाम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो वो गिरा लगाती हैं उनकी तरह ही लगाऊं। वो कैसे गिरा लगाई जाती है और कैसे गिरा खोली जाती है? जी, फकीरी बहुत कठिन है, जो लोका पाने खे, जुगा फूक के अपना फिर साहिब से में। ये जो उनकी चीज़ है, ये मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अंदर ज़्यादा पैदा करूँ। इनके अलावा आपको पाकिस्तान में कौन से गुलकार पसंद हैं जो बड़े अच्छे गज़ल गायक हों, या जो समझती हैं आपके सुनने के लिए आपको बहुत पसंद हो, जो बड़ा अच्छा गाते हैं? जी, गज़ल में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, मेहदी हसन साहब का कोई जोड़ ही नहीं है पाकिस्तान में, और कवाली में सुने तो नुसरत साहब का कोई नहीं सानी, और मैडम जी का तो कोई है ही नहीं। मैं इन सब लोगों को ऐसे समझती हूँ कि ये पाक लोग हैं, ये अल्लाह ने एक नूर उतारा है दुनिया में, क्योंकि इनके गले में नूर बोलता था। ये इतने पाक लोग हैं, मैं समझती हूँ कि इनका कोई सानी, ये बेमिसलो बेमिसाल लोग हैं। हमने सुना कि जो सीनियर फनकार होते हैं या गुलकार होते हैं, वो उनको कोई फॉलो करो तो फील करते हैं, बुरा मनाते हैं, मतलब आप तो हूबहू उनको ऐसे ही गाती हैं। तो कभी इस तरह की मुश्किल आप लोगों को पेश आई हो, कभी लोगों ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया हो कि आप क्यों ऐसा करते हैं, या आबदा जी की जानिब से ऐसा कोई रिस्पॉन्स कभी मिला हो कि उन्होंने फील किया हो कि आप ऐसा ना करें? आबदा जी बहुत अच्छे ज़रफ़ के मालिक हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं उसमें अपनी परछाई देखती हूँ। ये उनकी बात मेरे लिए कहना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
बाकी सब लोगों ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया मेरे ख्याल में। किसी भी ऐसे मतलब हमें फेस नहीं करना पड़ा, किसी ने कोई बात की हो या ऐसे, सब लोगों ने कहा, क्योंकि आबदा जी को गाना बहुत मुश्किल है, किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने उनको नहीं गाया। तो ये उनका प्यार है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मेरे लिए की। बाकी ये सब कुछ चलता रहता है, एक फील्ड का हिस्सा है। क्या दिल करता है कि किस मुकाम पे जाने को, किस तरह से गाने को कि ये हो जाए, दुआ क्या करती हैं? मैं ये दुआ करती हूँ कि जिस तरह इस कलाम को गाने का हक है वो मैं अदा कर सकूँ। तो इस ख्वाहिश को आप किसी कलाम में हमें सुना सकती हैं? ढूंढोगे अगर मुझको ढूंढोगे अगर मुझको मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरतो गम, ताबीर है जिसकी हसरतो गम। ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुझको ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता। अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब निहा, याब दिले बेताब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों आप ये बताइएगा कि जो आप कलाम गाती हैं वो आरफाना कलाम होता है, इसको याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर आपको कितने कलाम जो हैं वो याद हैं या देख के, डायरी से देख के आप गा पाती हैं? मैं डायरी से तो नहीं देखती, मतलब एक दफ़ा मैं कलाम याद करके फिर म्यूजिशनों को बुलाया जाता है, फिर उसकी जैमिंग होती है, उसको करने के बाद फिर मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती डायरी की। तो कितना कलाम आपको याद होगा, कितने जो आबदा जी के गाए हुए गीत हैं या उनकी गज़लें, वो सारा कुछ मुझे तो सारा कुछ याद है, सारा कुछ जुबानी जी, अल्लाह का शुक्र। तो इनके अलावा आप किसको सुनती हैं? मैं अभी आप जिक्र कर रही थी मलका तन्नू, नूर जहाँ का, तो उनकी गायकी तो एक ज़ाहिर है मुख्तलिफ अंदाज़ है, लेकिन कैसा आप उनको समझती हैं कि वो गायकी की दुनिया में उनका कितना मुकाम रहा है? मैं समझती हूँ कि उनके गले में एक नूर था, जिनका बेस भी वैसे बोलता था और पीच भी वैसे बोलती थी, तो वो एक नायाब चीज़ थी। उनका बहुत ही खूबसूरत गाना है, माही वे मैनू लाल चढ़ा दे छोड़ा, ते नाले होवे डाडा घोड़ा, मैं होर कुछ नहीं मंग वे मैनू लाल चढ़ा दे छोड़ा, ते नाले होवे डाडा घोड़ा, मैं होर कुछ नहीं मंगे वे मैनू लाल चढ़ा दे छोड़ा। ये बहुत पसंद है मुझे। कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करें जो दौरान प्रोग्राम जो आपको भी याद हो और हमारे देखने वालों को भी बड़ा मज़ा आए सुन के। मेरा स्टार्ट था उस वक़्त, तो गुजरावाला में एक मुकाबला नात हुआ, स्टार्ट था बिल्कुल, तो राना साहब ने ना कोशिश की कि बहुत बड़ा मुकाबला है, 500-600 लोग थे उनमें, तो उन्होंने कहा कि हम ये मुकाबले में हिस्सा लेते हैं,
तो मैं घर पे एक नात याद कर रही थी मुसलसल 2 दिन से, वही नात मतलब पढ़ रही हूँ और कोई काम नहीं कर रही कि मैंने ना जाके वही पढ़नी है। तीसरा दिन आया तो मैं स्टेज पे गई, बहुत बड़े उस्ताद भी थे, नात के हवाले से जज बैठे थे। मैं जब स्टेज पे गई तो मैंने वो कलाम छोड़ के तो मैंने एक और नात थी वो शुरू कर ली। तो राना साहब भी वहाँ पे थे। अब मैं नीचे आ गई तो राना साहब मुझे कहते हैं मुझे ये नहीं समझ आ रही क्या मैंने किस दरवाजे से बाहर जाना है। बहुत परेशान राना साहब। मैंने कहा मुझे नहीं ये पता चला कि ये कैसे हो गया, मैंने दूसरी नात पढ़ दी। तो फिर ये मुकाबला जब ख़त्म हुआ तो 3 लोगों के उन्होंने अनाउंस करने थे, वो सेकंड से उन्होंने शुरू किया। जब पहला नंबर उन्होंने मेरा नाम बोला तो मैं रोने लग गई। मैं राना साहब से भी डर रही थी कि ये पता नहीं मुझे क्या कहेंगे। ये फर्स्ट था मेरा कि ऐसे हुआ। तो वो कौन सी नात थी जो आपने मुकाबला जीता जिसको पढ़ के? जी मैं वो फर्स्ट था मेरा नात जो मैंने पढ़ी। दमे आखिर जो मेरे लब पे नाते पाक हो जाए कि फिर मुमकिन है कि फिर मुमकिन है रश के खुर्द मेरी खाक हो जाए। दमे आखिर जो मेरे लब पे नाते पाक हो जाए। आरफाना कलाम भी आप गाती हैं और गीत भी अगर आपको कोई पसंद हो वो भी आप गाती हैं। तो कभी कवाली करने का इत्तेफाक हुआ है, कवाली गाने का इत्तेफाक हुआ? कवाली असल में हम जो नुसरत साहब के कलाम करते हैं, वैसे जिन लोगों को मेरा पता है उनको पता है कि हमारा बैच ही ऐसा है। हाँ। कवाली टाइप ही हैं। हाँ। ये हमने थोड़ा सा उनसे हट के किया है। हाँ। तो वो कवाली भी कर लेते हैं। अच्छा, तो कौन सी कवाली या किस अंदाज में आप कवाली करती हैं? नुसरत फतेह अली साहब को फॉलो करती हैं, उनके अंदाज को अपनाती हैं? जी कवाली में मेरे ख्याल से उनसे कोई बड़ा नहीं, तो उनके भी कलाम हम पढ़ते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि आपको नुसरत साहब बड़े पसंद हैं। जी। तो उनका कोई हमें ऐसा कलाम सुनाएं जो आपको बड़ा पसंद हो। उनके सारे कलाम ही जी बहुत ही अच्छे हैं। उनका बहुत ये फेमस हुआ, उनके बाद सांसों की माला। हाँ। और रश के कमर। हाँ। मैं आपको एक शेर सुनाऊं। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई। आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अक्सर हमने सुना कि जो कवाली वाले जैसे नुसरत फतेह अली साहब कहते थे कि मैंने वहाँ पे कवाली की तो उनकी जो है वो दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी शोहरत दी। तो आपको भी होता है कहीं पे आपको कि आपने गाया हो वहाँ पे जाके किसी दरबार पे, किसी बुजुर्गान दीन के? मैं जितने भी बुजुर्ग दीन पे दरबारों पे जाती हूँ तो मेरे ज़हन में एक ही बात है कि एक इको ईसाई तिस्सा बनाता है।
मैं सबको एक तरह ही देखती हूँ। और मेरी ये गुजारिश है, मैं ये अपील करती हूँ अपने साईं से कि मुझे इनका सही मांगने वाला बना दे। जिस तरह इनको मानने का हक है वैसे इनको माना जाए। आपने अभी बाबा बुल्ले शाह का जिक्र किया, तो उनका कोई इश्किया कलाम जी तो है, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आवी वे तबीबा, छेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आवी वे तबीबा, छेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गईया। इस इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, इस इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, भर के जहर प्यारा मैं ताया पे पीता। मैनू घायल करके, मैनू घायल करके फिर खबर ना लिया, छेती आवी में तबीबा, छेती बोड़ी में तबीबा, नहीं ता मैं मर गई या।